अमीर वो नहीं जिनके सिर हीरो से जुड़े होते हैं, अमीर तो वो है जिनका रिश्ता महादेव से जुड़ा होता है। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शाम दीवानी स्टोरी चैनल पे। भक्तों, क्या सच में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या नंदी सिर्फ भगवान शिव का ही वाहन है या उनके प्रति किया गया प्रेम भी महादेव तक सीधा पहुंचता है? आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। ये कहानी हमें भेजी है कृपाराम जी ने। उनका कहना है कि जो उनके साथ हुआ उसे वो आज भी भगवान शिव की कृपा ही मानते हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस कसाई तक पुलिस पहुंची कैसे, फोन किसने किया और क्यों आज तक किसी को उस व्यक्ति का पता ही नहीं चल पाया जिसने सबकी जान बचाई। इस सवाल का जवाब कहानी के आखिर में मिलेगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको आनंद आएगा। अब एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। ये प्रसंग है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले कृपाराम जी का। उनका जीवन बहुत साधारण था, ना कोई बड़ी जमीन, ना कोई बड़ा कारोबार, बस भगवान शिव का नाम और मेहनत पर भरोसा। उनके पास लगभग 15 गाय थी और एक नंदी बैल। गांव के लोग उस बैल को प्यार से नंदी ही बुलाते थे। कृपाराम जी सुबह 4 बजे उठ जाते, सबसे पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करते, फिर गायों को चारा खिलाते, दूध निकालते और उसके बाद आसपास के गांव में साइकिल और बैलगाड़ी से दूध पहुंचाने निकल जाते। यही उनकी रोजी रोटी थी। दिन भर की मेहनत के बाद जितने पैसे मिलते उसी से पूरे परिवार का गुजारा होता। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की चिंता कृपाराम जी को हर समय सताती रहती थी। वो अक्सर रात को जाकर हिसाब लगाते, इतनी बचत हुई है, अभी इतने पैसे और चाहिए, कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन फिर खुद को समझाते भी, महादेव है ना, सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। भक्तों, कृपाराम जी अपने सभी जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे उनके नंदी। वो केवल एक बैल नहीं थे, घर का सदस्य थे। अगर कृपाराम जी बाजार जाते तो वही सामान लेकर आता, अगर कहीं दूर जाना होता तो वही साथ चलता। इतना ही नहीं, जब कृपाराम जी उदास होते तो नंदी चुपचाप उनके पास आकर खड़ा हो जाता। उन्हें ऐसा लगता जैसे बैल जो है वो उनकी हर बात समझ रहा हो। कृपाराम जी कहते हैं कि मैं उसे जानवर नहीं, अपने बेटे की तरह मानता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का बुखार था, शरीर में कमजोरी थी। फिर भी उन्होंने सोचा अगर आज जानवरों को चराने के लिए नहीं लेकर गया तो वो भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए वो सभी गाय और नंदी को लेकर गांव के बाहर तालाब के पास चले गए। वहां चारों तरफ हरियाली थी, जानवर आराम से घास खाने लगे। कृपाराम जी पास ही के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। कमजोरी की वजह से उनकी आंख लग गई। पता ही नहीं चला कि कब गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद अचानक उनकी आंख खुली। उन्होंने सबसे पहले गायों की ओर देखा, सब थी, लेकिन नंदी दिखाई नहीं दिया। पहले तो उन्हें लगा शायद यहाँ वहां थोड़ी दूर चला गया होगा। उन्होंने आवाज लगाई, नंदी ओ नंदी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो इधर उधर देखने लगे, इधर उधर भागे, तालाब के चारों ओर खोजा, झाड़ियों में देखा, पास के खेतों में गए, घंटों तक खोजते रहे, लेकिन नंदी का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब उनके मन में डर बैठ गया था। रोते हुए वो गांव की तरफ लौटे। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिला। उन्होंने पूछा, क्या हुआ कृपाराम, इतने परेशान क्यों हो, क्यों इतना हाफ रहे हो? कृपाराम जी ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग कुछ पल तो चुप रहे और फिर बोले, सुनने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से एक कसाई आसपास के गांव में घूम रहा है। वो खुले घूम रहे जानवरों को चोरी करके ले जाता है, फिर उन्हें बेच देता है या काट देता है। बस इतना सुनना था कि कृपाराम जी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार बस एक ही बात कह रहे थे, हे महादेव मेरे नंदी को बचा लो, हे महादेव मेरे नंदी को बचा लो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी उनकी नजर रास्ते में बने एक पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। वो बिना कुछ सोचे मंदिर के अंदर चले गए। शिवलिंग के सामने बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा, भोलेनाथ मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरा नंदी निर्दोष है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करूंगा, क्या होगा।
मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रभु उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। कृपाराम जी खुद कहते हैं कि उस दिन उन्होंने पहली बार इतना रोकर भगवान से प्रार्थना की थी। कुछ देर मंदिर में वो इसी तरह बैठे रहे, रोते रहे और फिर भारी मन से घर लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। हर आहट पे लगता शायद नंदी लौट आया। वो जाग जाग के देख रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, पर बाहर गहरा सन्नाटा। अगली सुबह सूरज निकल ही रहा था कि उनके दरवाजे पर एक अजनबी आया। उसने पूछा कि आपका कोई जानवर खो गया है? कृपाराम जी ने तुरंत कहा, हाँ मेरा नंदी बैल, हाँ मेरा नंदी बैल। वो आदमी बोला, पास के जंगल में पुलिस ने एक कसाई को पकड़ा है, उसके पास कई जानवर मिले हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये सुनते ही कृपाराम जी बिना देर के पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रास्ते भर बस वो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने बाहर देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू ही बह पड़े। वहां दूसरे जानवरों के बीच उनका नंदी बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। नंदी ने जैसे ही कृपाराम जी को देखा, वो भी जोर से रंभाया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। कृपाराम जी ने नंदी को गले लगा लिया। वो रो रहे थे, बार बार उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। कुछ देर बाद कृपाराम जी ने पुलिस से पूछा, आपको इस कसाई के बारे में पता कैसे चला साहब? एक पुलिस अधिकारी ने बताया, कल रात हमें किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने जंगल की सही जगह बताई। जब हम वहां पहुंचे तो ये कसाई कई जानवरों के साथ पकड़ा गया। कृपाराम जी ने पूछा, वो व्यक्ति कौन था? अधिकारी बोले, यही तो अजीब बात है, जिस नंबर से फोन आया था अब वो नंबर लग ही नहीं रहा है। हमने काफी कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। कृपाराम जी ने पूछा कि जो मेरे घर पर बताने के लिए आए थे वो कहाँ है? तो पुलिस अधिकारी बोले, हमने तो किसी को नहीं भेजा था, हमें तो पता भी नहीं है जानवर किस किस के हैं। तो कौन आपके घर पे आपको इन्फॉर्म करने आया था? आप यहाँ कैसे आए? बस इतना सुनना था कि कृपाराम जी अपने महादेव की कृपा को सोच सोच कर ही रोते जा रहे और सच्ची देखो ये महादेव के अलावा कौन हो सकते थे, है ना? भक्तों, कृपाराम जी कहते हैं उस समय उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी। जब मैंने पूरे विश्वास में महादेव को पुकारा तब उन्होंने मेरी सुन ली। वो इसे भगवान शिव की कृपा, उनका चमत्कार ही कहते हैं। उस दिन वो सीधे उसी शिव मंदिर में गए जहां उन्होंने प्रार्थना की थी। शिवलिंग पे जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आपका आशीर्वाद ना होता, आप मेरे साथ ना होते, आप ये कृपा ना करते तो आज मेरा नंदी मेरे पास ना होता। भक्तों, चाहे कोई इस घटना को संयोग माने, कोई कहे कि नहीं वो पुलिस का ही कोई होगा या किसी ने देखकर बताया होगा या भगवान की आप इसको कृपा समझे, लेकिन एक बात पूरी तरह सच है, जब इंसान पूरी श्रद्धा से ईश्वर के सामने झुकता है तो उसके भीतर उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और यही उम्मीद उसे कठिन से कठिन समय में भी संभाल कर रखती है। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जब आपको लगा हो कि भगवान शिव ने आपकी मदद की है तो उसे कमेंट में हमें भी जरूर बताना। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भारतीय संस्कृति, गौ सेवा और भगवान शिव की महिमा को आगे पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव।